तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो लुयान से बोलता है कि मेरी जान बचाने से पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम ये कहना क्यों चाहती हो। जो सुनकर जो लुयान होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुम्हारे पास में जो ब्लिजर्ड बीड है वो मुझे चाहिए। और इतना बोलकर जो लुयान होती है वो लिनियो से बोलती है कि ये तुम भी जानते हो कि तुम्हारी लाइफ इस टाइम खतरे में है और मैं तुम्हारी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि जो 7 इवल होल है वो तुम्हें मारना चाहता है। जॉसन का जो लिनियो होता है वो लुयान से बोलता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन क्यों करूँगी, कि तुम तो खुद इंजर्ड हो, तो फिर तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगी। जॉसन का लुयान उससे बोलती है कि जो ये ब्लीडिंग ब्रीड है ये मुझे खुद के वुंड सील करने के लिए चाहिए, और अगर वे मेरे हील हो गए तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो लुयान से बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे इसका साफ साफ जवाब दोगी। जो चैंग युआन डाओ रियलम का मास्टर इविल गोस्ट एम्परर है, क्या जो ये 7 इवल होल है ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जो लुयान होती है वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, क्योंकि जो इविल गोस्ट एम्परर है वो एक सुप्रीम है, तो फिर तुम उसका कंपेयर 7 इवल होल से कैसे कर सकते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि जब मैं इविल गोस्ट एम्परर से नहीं डरा तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस 7 इवल होल से डरूंगा। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो लुयान होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे बोलती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो कि तुम इविल गोस्ट एम्परर से नहीं डरे, आखिर तुम हो कौन। और इतना बोलते ही जो लुयान होती है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि 1 मिनट, कहीं तुम लिनियो तो नहीं हो ना। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अपने मास्क को उतार देता है और वो अपने मास्क को उतारते हुए बोलता है कि हाँ मैं लिनियो हूँ और मैं तुम्हें इस ग्लिजर्ड बीड को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ कंडीशनों को मानना होगा। और अब लिनियो को अपने सामने देखकर जो लुयान होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये तो तुम हो, लेकिन क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें पकड़ने के बाद इविल गोस्ट एम्परर को दे सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो अपने ड्रैगन को बाहर निकालते हुए लुयान से बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ में काम करोगी तो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर तुम मेरा यूज करने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब जो उसकी ड्रैगन स्पिरिट होती है वो वहाँ पर एकदम से रोर करने लगती है। हम देखते हैं कि उसकी रो में इतना प्रेशर होता है कि जो लुयान होती है वो हवा में उड़ते हुए सीधे जाकर जो एक पिलर होता है उससे टकराती है। और अब लिनियो की ऐसी पावर को देखकर जो लुयान होती है वो भी काफ़ी शौक हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम तो केवल अभी किंग रियलम पर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। और लुयान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो लुयान से बोलता है कि लुयान मेरी एक सवाल का जवाब दो, जिस टाइम पर तुम और जो तुम्हारी सीनियर सिस्टर है वो यहाँ की ओनर बनने के लिए कंप्लीट कर रही है, तो उस टाइम पर जो तुमसे प्यार करता था और जिससे तुम प्यार करती थी वो तुम्हें ऐसे टाइम पर छोड़ के कैसे जा सकता है। जो सुनकर तो अब जो लुयान होती है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम इतने सीक्रेटिव के बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो से बोलता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस बारे में कैसे जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि अगर वो यहाँ पर होता तो वो क्या अपने रहते हुए तुम्हें किसी को टच भी करने देता। जो सुनकर जो लुयान होती है वो लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो पहले ही मर चुका है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुयान होती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और उसे ऐसे सैड देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक लीजिंग बीट देने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हें बस मेरे 2 सवालों का जवाब देना होगा, जिसमें से पहला सवाल ये है कि वो लड़की कहाँ पर है जिसे कि तुम्हारे ग्लास मून बिल्डिंग ने कैद किया हुआ है, और दूसरा सवाल ये है कि जब ये ग्लीजिंग बीट तुम्हारे ही सेक्ट से बिलोंग करता है तो फिर इसे तुम मुझसे क्यों लेना चाहती हो, तुम इसे अपने सेक्ट से ही क्यों नहीं ले लेती। जो सुनकर जो लुयान होती है वो लिनियो से बोलती है कि जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रही हो उसे फर्स्ट ओनर ने कैप्चर कर कर रखा हुआ है। और रही बात इस ग्लीजिंग बीड की, तो मेरे पास में जो भी ग्लीजिंग बीड थे वो भी फर्स्ट ओनर ने ही छीन लिए। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि उसे इतना गुस्सा आता है कि उसकी मुट्ठी बंद करने के कारण उसके हाथों से भी ब्लड निकलने लगता है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो उस ग्लीजिंग बीड को बाहर निकालते हुए बोलता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम फर्स्ट ओनर के साथ में कंप्लीट नहीं कर सकती, तो अब लगता है कि मुझे उसके साथ में कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मेरे पास ही ऐसी एबिलिटी है जो कि तुम्हारी यहाँ पर हेल्प कर सकता है। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो लुयान होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए लुयान से बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास में वो एबिलिटी है जिससे कि मैं फर्स्ट ओनर को यहाँ पर मार सकता हूँ, और उसके लिए मेरी यहाँ पर एक शर्त है कि तुम्हें मेरी यहाँ पर मदद करनी होगी। अगर तुमने मुझे कभी भी धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो लुयान होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती। जो देखकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और हम दोनों ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हम कभी मिले ही नहीं थे।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लुयान होती है वो वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और वो रोते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर, मुझे समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात को समझ चुकी हूँ और मैं सभी चीज़ों के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अपनी फायर और उस ग्लिचिंग ब्लेड को बाहर निकालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब तुम्हारे वुंड्स को हील करती है। इसके लिए जल्दी से अपने कपड़ों को निकालो, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों को निकालने के बाद मैं तुम्हारे वुंड्स को हील करूंगा। लेकिन ये पूरी तरह से रिकवर नहीं होगे। पूरी तरह से रिकवर करने के लिए तुम्हें कुछ दिनों का टाइम लगेगा, जो कि तुम्हें अपना आप ही करना होगा। और कल यहाँ पर जब जो फर्स्ट ओनर है वो मेरे साथी को लेकर यहाँ पर आएगी, तो उस टाइम पर मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा और मेरे उस सिग्नल को पालते के साथ ही तुम्हें एक्शन लेना है, जिसके बाद तुम यहाँ की ओनर बन जाओगी। जो सुनकर लुयान भी ठीक है बोल देती है। और अब इतना बोलकर जो लुयान होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, क्योंकि ये पावरफुल होने के साथ साथ में इसकी जो नॉलेज है वो भी एक अलग लेवल की है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एविल घोस्ट एम्परर के इतने दिनों पहले भी इसका किलिंग ऑर्डर भेजने के बाद भी ये अभी तक जिंदा कैसे है। सच में ये बंदा सीनियर कहने लायक है। और इतना सोचते सोचते हम देखते हैं कि जो लुयान होती है वो अपने सभी कपड़ों को निकाल देती है और वो वहाँ पर बैठते हुए लिनियो से बोलती है कि सीनियर आप स्टार्ट कर सकते हो। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा भी रही होती है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो ग्लिचिंग ब्लेड को अपनी फ्लेम से जलाने लगता है और वो उसे एनर्जी में कन्वर्ट करके सीधे जो लुयान होती है उसकी बॉडी के अंदर डालने लगता है। जिस कारण हम देखते हैं कि जो लुयान की इंजरी होती है वो अब धीरे धीरे कर रिकवर होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर जो लुयान होती है वो काफ़ी शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि इंजरी तो इसने इमिडिएटली रिकवर करना शुरू कर दी, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। ये इंजरी इतनी ज़्यादा जल्दी हील कैसे हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बंदा ये कौन से मेथड को यूज कर रहा है। और लुयान के इतना सोचते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो लुयान से बोलता है कि मेरे पास एक कल्टीवेशन की टेक्निक है जिससे कि तुम अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती हो। तो बताओ क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी। जो सुनकर जो लुयान होती है वो लिनियो के आगे बैठते हुए उससे बोलती है कि अगर सीनियर कुछ मुझे सिखाएंगे तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात होगी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो लुयान से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात को ये याद रखना होगा कि तुम कभी भी मेरे ऑर्डर को मना नहीं कर सकती। चाहे तुम इस ग्लास मून बिल्डिंग की ओनर भी क्यों ना बन जाओ, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मेरे ऑर्डर को मानना होगा। जो सुनकर अब जो लुयान होती है वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपकी जो डिसाइपल है वो हमेशा आपके ऑर्डर को मानेगी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी खुश होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तुम अगर मानने के लिए तैयार हो तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने पास से एक टेक्निक निकाल कर लुयान को दे देता है। वो उसे वो टेक्निक देते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो फर्स्ट ओनर है उसने अभी तक तुम्हें क्यों नहीं मारा। उसके द्वारा तुम्हें जिंदा रखने का केवल एक ही रीज़न है कि तुम जो 9 कलर फायर है उसे कंट्रोल कर सकती हो, और मुझे भी तुम्हारी उसी चीज़ की ज़रूरत है। जो सुनकर जो लुयान होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो जो 9 कलर फायर है आपको उसकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी डिसाइबल वो आपको ला कर दे देगी। और लुयान क्या है, अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।